सिंपल सा यूजर से जो था वो बुक नंबर एंटर करवाते हैं और वो वाली बुक नंबर का जो भी डेटा होगा वो हम डिलीट करवाते हैं इस फाइल में से। ठीक है, तो सेम उसी तरह से स्टेप्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, बुक नंबर जो था वो इनपुट करवाना पड़ेगा यूजर से कि किसको डिलीट करवाना है, फाइल को ओपन करना पड़ेगा रीड करने के लिए, एक फाइल को ओपन करना पड़ेगा राइट करने के लिए। ठीक है, जब तक ओरिजिनल फाइल में डेटा है हम एक एक रिकॉर्ड जो था वो रीड करते जाएंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने राइट करवाया उसी वे में रीड करेंगे। टेम्परेरी फाइल में जो था वो राइट कर देंगे, कब राइट करेंगे, अगर वो वाला बुक नंबर सेम नहीं होगा। ठीक है, लेट से यूजर ने 103 बुक बोला हुआ है, तो 103 वाली बुक नंबर अगर नहीं होगी तो हम उसे जो था वो टेम्परेरी फाइल में राइट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज राइट नहीं करेंगे। तो सेम उसी ट्रिक से जब सारा डेटा एंड हो जाएगा दोनों फाइल्स को क्लोज कर देंगे। ओरिजिनल वाली फाइल को हमने क्या करना है, डिलीट कर देना है, और टेम्परेरी फाइल को हम क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे। तो ये टेम्परेरी फाइल हमारे पास देन क्या बन जाएगी, ओरिजिनल वाली फाइल बन जाएगी। ठीक है, डिलीट किस तरह से करते हैं, किसी फाइल को रीनेम किस तरह से करते हैं, रीनेम का एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम ओल्ड फाइल पुराना नेम देते हैं, यहाँ पे हम नया नेम देते हैं। लेट से मैं कहता हूँ ओल्ड नेम मेरे पास file1.txt था, यहाँ पे आप जो था वो क्या चीज़ प्रोवाइड करोगे, file1.txt। नया नेम मैंने उसका क्या रखना है, लेट से मैं कहता हूँ कि उसका नया नेम मैंने रखना है list.txt, तो यहाँ पे मैं नया नेम उसको क्या प्रोवाइड करूंगा, list.txt। और ये आपको रिटर्न जीरो करता है ये वाला फंक्शन, अगर कोई एरर नहीं आती। ठीक है, तो ये रिटर्न जीरो करेगा। और ये फंक्शन डिफाइन किसके अंदर है, एस टी डी आई ओ के अंदर डिफाइन है। ठीक है, stdio.h या cstdio, ठीक है, जो भी फाइल आप इंक्लूड करना चाह रहे हो। ओके, किसी फाइल को डिलीट करना है तो रिमूव का एक फंक्शन है, हम इसको फाइल का नेम प्रोवाइड करते हैं विद एक्सटेंशन, और ये क्या करता है, उस फाइल को जो था वो डिलीट कर देता है। ये भी इसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। और ये भी जीरो रिटर्न करता है अगर कोई एरर नहीं आती। लेट्स से अगर हमने फाइल का नेम गलत प्रोवाइड कर दिया, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऑब्वियसली ये किसको डिलीट करेगा, किसी को भी डिलीट नहीं ना कर सकता। तो देन ये जीरो रिटर्न नहीं कर रहा हुआ, ये कुछ और जो था वो रिटर्न करेगा, 1 2 3 समथिंग जो था, यू कैन चेक के जीरो जो था वो हम उसके लिए लुक कर रहे हैं। अगर तो जीरो रिटर्न करेगा इट मीन्स हमारा काम जो था उसने ठीक से कर दिया। ठीक है, तो सिंपल जो था इस वे से जो था वो इसको करवाते हैं। लेट्स सी डेटा जो था वो डिलीट करवाते हैं फाइल में से। तो मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, हम जैसे इनके मेरे पास सेम उसी तरह से मैं इसी को ना यहाँ पे कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये ऊपर वाला जो कोड है इसको यहाँ से, ठीक है, ताकि मेरे पास थोड़ा सा जो था वो कोड पहले से लिखा हुआ है, जो है वो मेरे पास लिखा हुआ है जो था एज इट इज आ जाए, मुझे बार बार जो था वो टाइप ना करना पड़े। मैंने एक फाइल ओपन की है। ठीक है, जिस फाइल के अंदर हमने राइट करना है उसका नाम क्या होगा, temp.txt, और मुझे उसे अपेंड मोड में ओपन नहीं करना, मुझे उसे ओवरराइट मोड में ओपन करना है। ठीक है, ये हमारी नई वाली फाइल होगी। ठीक है, और हमारी ओरिजिनल फाइल कौन सी वाली है उसको हाँ तो हमें रीड करना पड़ेगा ना, तो जिसमें से हमने रीड करना है ये फाइल है जिसको मुझे जो था वो रीड करना है, बुक लिस्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, इसको रीड करना है। और रीड करने से पहले सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने तो यूजर से कोई बुक नंबर लेना ना, इसको डिलीट करना है। हम कहते हैं कि एंटर अ बुक नंबर टू डिलीट। तो यहाँ से हम यूज़र से ना एक बुक नंबर ले लेते हैं। मेरे पास एक पहले इंटीजर वेरिएबल है नंबर नाम का, मैंने उसी के अंदर उसको प्लेस करवा लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर नाम का नंबर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ था प्रीवियस एग्जांपल में जो हमें चीज़ें कर रहे थे। ओके, दो फाइल्स हमारे पास आ गई, दोनों को चेक करेंगे। अगर दोनों ओपन हो जाती हैं ठीक से तो देन ही हम कुछ कर सकते हैं ना, अदरवाइज हम कुछ कर नहीं सकते। इस ओपन, दोनों ओपन नहीं हुई तो रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज फाइल कुड नॉट ओपन। ओके, अब हम क्या करेंगे, जितनी देर तक इन फाइल में डेटा पड़ा हुआ है उतनी देर तक हमें क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट जो फाइल थी वो जब तक क्या नहीं हो जाती, एंड नहीं हो जाती, तो उतनी देर तक हम क्या करेंगे, डेटा को जो था वो रीड करेंगे। ठीक है, रीड किस तरह से जो था वो करेंगे, फाइल में से ये हमारे पास जो था ये कोड हमने पहले लिखा हुआ था फाइल को रीड करने का। ठीक है, तो सेम उसी तरह से मैं इसको ना रीड करके किसके अंदर प्लेस कर लेता हूँ, एक स्ट्रक्चर के अंदर प्लेस कर लेता हूँ। एंड आई एम चेकिंग कि अगर ये जो मैंने चीज़ रीड की है इसका ये जो बुक नंबर है सेम वही है, अगर जो यूज़र ने एंटर किया था, तो इसका मतलब है कि ये वाला रिकॉर्ड हमने क्या करना था, डिलीट करना था। ठीक है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है,
और ये वाला रिकॉर्ड डिलीट किस तरह से हुआ होगा? ऑब्वियसली मैंने इसको नई वाली फाइल में राइट नहीं करूँगा। ओके, अगर ये वाला नंबर सेम नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको फाइल के अंदर राइट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइल में राइट करवाने का ये हमने वे लिखा हुआ था पहले ही। इसी सेम को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये मेरे पास आउट फाइल के अंदर जो था मैं डेटा यहाँ पे इस तरह से राइट करवा सकता था। तो जो कोड पहले लिखा होता है उसको जो था वो यूज़ कर लेते हैं, बजाय कि आप दोबारा से टाइप टाइप जो था वो करो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, बल्कि नीचे भी लिखा हुआ था पहले। एनीहाउ, आउट फाइल को क्लोज कर दिया और साथ में क्या करना पड़ेगा? इन फाइल दोनों को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली हम ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं। तो ऑब्वियसली जितनी देर तक ये वाइल लूप एंड नहीं ना हो जाता उतनी देर तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं। ठीक है, तो देन वी नो कि इस तरह का अगर हमने कोई काम करना होता है ना कि लूप के अंदर कुछ काम हुआ या नहीं, और लूप के बाद जाके हमें जो था वो चीज़ चेक करनी है, तो हमें क्या लेना पड़ता है? एक फ्लैग जो था वो लेना पड़ता है। फ्लैग हमने डिस्कस किया था कि फ्लैग की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, आप उसका वैल्यू चेंज करते हो और उसके बाद जो था वो हमें पता चल जाता है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे आता हूँ। वाइल लूप से पहले मैं यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू जो थी वो ज़ीरो रख देता हूँ, और अगर मेरा रिकॉर्ड जो था वो डिलीट होता है तो देन मैं फ्लैग की वैल्यू जो थी वन रख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम इसको जो था वो नीचे ले जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आते हैं। अगर फ्लैग की वैल्यू वन होगी तो इसका मतलब होगा कि ये वाला सेक्शन हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। अगर ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ होगा तो इट मीन्स हमें ये वाला रिकॉर्ड मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि रिकॉर्ड जो था वो डिलीटेड। और अगर फ्लैग की वैल्यू वन नहीं होगी, तो वन हमने यहाँ पे सेट किया ना, उससे पहले हमने इसकी वैल्यू कुछ और रखी हुई थी, जीरो रखी हुई थी। ठीक है, तो इट मीन्स अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो होती है या वन नहीं होती तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला सेक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके जो था वो कहता हूँ कि रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरह का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो डिलीट जो था वो हम किसको करेंगे? किसी को भी डिलीट नहीं करेंगे। ओके, दोनों फाइल को क्लोज कर दिया। अब हमें फाइल्स को जो था वो भी करना पड़ेगा ना, रीनेम, और इस तरह से काम भी करना पड़ेगा। तो लेट्स सी इतने को जो था अभी चला के देखते हैं कि ये क्या करता है। अभी एक मेरे पास मुझे थ्री टू डिलीट प्रेस करना है, एंटर अ बुक नंबर। लेट से यहाँ पे अभी मेरे पास बुक नंबर कोई ले लेते हैं जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, C103 वाला ले लेते हैं। मैं यहाँ पे 103 बुक नंबर दे देता हूँ, और ये कहता है कि रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, अभी हमने रीनेम वगैरह इस तरह से कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अभी मेरे पास ना दोनों फाइल्स पड़ी होंगी, ये बुक लिस्ट नाम की भी और टेम्प नाम की भी। ये टेम्प वाली जो फाइल होगी ना, इसके अंदर 103 वाला रिकॉर्ड जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा। लेट्स सी दोनों को साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं, इन फाइल्स को। और यहाँ पे मैं देखता हूँ 442 ये जो लिखा हुआ है, इसके बाद 103 वाला रिकॉर्ड था। ये 442 के बाद 103 नहीं, यहाँ 104 आ रहा है। ठीक है, टेम्प वाली फाइल के अंदर। ठीक है, यू सी कि नई वाली फाइल हमारे पास एग्जिस्ट, न्यू वाली फाइल अब ये टेम्प वाली है। ओके, तो हमने ट्रिक क्या देखा था? ये तो कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल फाइल को डिलीट करवाना पड़ेगा। तो हमें रिमूव का एक फंक्शन था, वो क्या करता था? हमें यहाँ पे फाइल का नेम प्रोवाइड करते थे। किस फाइल को हमें डिलीट करवाना है? ये जो ओरिजिनल वाली फाइल है ना, बुक लिस्ट। ठीक है, इसको हम डिलीट करवा देंगे। बुक लिस्ट डॉट टी इसको मैं डिलीट करवा दूंगा। एंड यू कैन इफ वो जो था वो आप चेक कर सकते हो कि अगर इसने ज़ीरो रिटर्न किया। और उसके बाद मुझे रीनेम जो था वो करना पड़ेगा। रीनेम अब मैं क्या कर दूंगा? ये वाली फाइल तो अब क्या हो गई होगी? डिलीट हो गई होगी ना। तो ये जो टेम्प वाली फाइल है इसको मैं रीनेम करके इसका नाम क्या रख दूंगा? बुक लिस्ट। ठीक है, ताकि प्रोग्राम के अंदर तो बुक लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं ना, ताकि आप नेक्स्ट कोई भी काम करते हो, सेव करते तो बुक लिस्ट के अंदर जाके सेव होता रहे। तो फाइल का नाम क्या है? temp डॉट टी एक्स टी। ये ओल्ड नेम है, मैं इसको रीनेम करके क्या करना चाह रहा हूँ? बुक लिस्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मैं इसको इस तरह से रीनेम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब अभी तो हमारे पास दो फाइल, दोनों फाइल्स आ रही थी ना, टेम्प वाली भी और बुक लिस्ट वाली भी। तो अब क्या होगा? हमारे पास जस्ट बुक लिस्ट वाली फाइल होगी। ओके, दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये पहले चल रहा है इसलिए ये दोबारा नहीं चलेगा। ओके, लेट मी री एग्जीक्यूटेड। थ्री टू प्लीट डिलीट करने के लिए 103 रिकॉर्ड नंबर है, और ये कहता है रिकॉर्ड डिलीटेड। मैं इसको जो था क्लोज कर देता हूँ, एग्जिट। और
यहाँ पे हम वापस आते हैं। अब हमारे पास एक ही फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है? टेम्प वाली अब नहीं है, वो रिमूव हो गई हुई है हमारे पास फ़ाइल। ओके, यहाँ पे देखते हैं 442 के बाद अब 103 वाला रिकॉर्ड, ठीक है?